हजरत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और उनका बचपन हजरत इब्राहीम ही की निगरानी में गुजरा और उनकी नशरोनुमा हजरत इब्राहीम ही की तरबियत में हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईमान की दावत कबूल करके ईमान लाया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हर हिजरत में उनके हमसफर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिस्र से वापसी के बाद वो फलस्तीन में आबाद हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम शर्क़ उर्दुन ट्रांस जॉर्डन के इलाके में सदूम आकर क़ियाम किया तो उन्होंने देखा कि वो जिस कौम की तरफ भेजे गए वह बहुत खुशहाल थी। उनकी बस्तियां बहुत आबाद थीं, लेकिन यह कौम बुराई में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते थे और यह कौम एक खबीस अमल में मुब्तला थी, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वे औरतों के बजाय अमरद लड़कों से ताल्लुकात रखते थे। इसी कौम ने इस गुनाह का इजाद किया था। इससे पहले किसी कौम ने यह गुनाह न किया था। इब्लीस ने चाहा कि कौम में यह बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूलों को नुकसान पहुंचाता। बाघ का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह भागकर बाघ से निकल जाता। जब बाघ को बहुत नुकसान पहुंचा और बाघ का मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाघ में न आऊं तो मेरे साथ ये बुरा काम कर और अपने बाघ की तरफ से बेफिक्र हो जा। और फिर वह इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने फले बद को इस कौम में जारी कर दिया। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हजरत लूत ने लोगों को इस फले बद से रोका और उनको हर तरह से नसीहत की और खुदा का खौफ दिलाया और कहा, अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते तो खुदा का अजाब तुम्हें घेर लेगा। लेकिन लोग इतने बेशर्म और बेहया थे कि बोले, हम पर खुदा का अजाब ला अगर तू सच्चा है। हजरत लूत फिर भी उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे। हजरत लूत के कौम की बुराई हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम पर अजाब का फैसला कर लिया। जिब्राइल, इज़राफील और मिकाइल, यह अल्लाह के फरिश्ते हंसी और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में उनकी कौम को अजाब देने आए, जिसका इल्म लूत अलैहिस्सलाम को न था। अपनी बस्ती की तरफ आ रहे इन हसी और खूबसूरत लड़कों को देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सख्त परेशानी हुई, क्योंकि वह अपने कौम की आदत से खूब वाकिफ थे। इसलिए इन मेहमानों के आने से बहुत रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर में ठहराया और बीवी से कहा किसी को मेहमान का हाल मालूम ना होने पाए। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और कौम के लोगों से मिली हुई थी। काफिर बीवी ने जाकर लोगों को बता दिया कि उसके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्न और कदो कानत की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी वे हुस्न और जमाल में बेमिसाल हैं। इस खबर को सुनते ही बदचलन लोग हजरत लूत के पास पहुंचे और मुतालबा करने लगे कि तुम इनको हमारे हवाले करो। हजरत लूत ने बहुत समझाया और कहा, तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार हो और नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फितरी तरीका छोड़कर और हलाल तरीकों से औरतों को हमसफर बनाने की जगह इस मलऊन बेहयाई पर उतर आए हो। काफिरों ने कहा, ऐ लूत, हमारा जो इरादा है तू खूब जानता है। फरिश्तों ने जब देखा कि हजरत लूत बहुत परेशान है तो खामोशी से उनसे कहा, आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हजरत जिब्रील ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा लोगों की आंखों में लगाई। वह अंधे होकर गिरते पड़ते अपने घरों को भागे। उस रात हजरत लूत को हुक्म हुआ कि वह बस्ती छोड़ दें और पीछे लौटकर न देखें। हजरत लूत और उनकी बेटियों को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। सुबह होते ही अजाब की शुरुआत हो गई। हजरत लूत की बीवी और काफिर कौम तबाह और बर्बाद हो गई और वही हुआ जो पिछली कौम की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हो चुका है। खुदा ने बस्ती को तलपट कर दिया।
इस कौम पर खुदा ने पत्थरों की बारिश की, जिससे दुनिया में उसका कोई नामो निशान बाकी न रहा। जिस जगह यह अजाब नाजिल हुआ था, उस जगह को डेड सी के नाम से जाना जाता है, जो कि जॉर्डन में मौजूद है। इस तरह एक और नाफरमान कौम हलाक हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।